श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपको पूजा घर के मंदिर में खास अवसरों पर जैसे कि दिवाली व्रत या धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक से जुड़ा हुआ है। ये आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि आपका जो दीपक, आप जो मंदिर में दीपक जलाते हैं, आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप अपने मंदिर में किसी भी दिन पूजा पाठ करते हैं या दिवाली है, छठ है, जो भी महत्वपूर्ण तिथियां होती है, एकादशी है, उस दिन आप जब दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में कौन सा संकेत आता है और कौन सा संकेत मिलता है। मतलब आप दीपक जो जला रहे हैं उसका बाती पूरी तरह जल जाता है तो कौन सा संकेत आपको आपके जीवन में पड़ता है, और ये अगर आधी जल के रह गई तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है, क्या आपको पता है कि जले हुए दीपक में बाती जलाना आपको परेशानी का कारण बन सकता है। तो कितने समय तक, कितने सालों तक एक दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, आज हम इस वीडियो में इन सभी रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, अच्छे से समझें और जाने अपने भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में। ये दीपक जो है, जो उसकी बाती है, वो आपको बताते हैं भविष्य में होने वाले जो शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, दोनों के बारे में। तो आइए हम जानते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। ये बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आप पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं, आपको परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। जब दीपक की बाती का पूरा जल जाना, बाकी का बच जाना, यह अलग अलग संकेत को दिखाता है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी सब बातों का क्या मतलब होता है इसका। तो हम बता दें कि आपने कभी देखा होगा कि आप पूजा होने के बाद उस दीपक का जो भगवान के सामने अपने जलता हुआ छोड़ दिया है, लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा कि दीपक खुद ब खुद जली हुई बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है, इसमें फूल भी बन जाते हैं। तो अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं इसके। सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर दीपक के बाती में फूल बन जाता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। भगवान खुश हैं आपके पूजा से, वो हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, यह संकेत दिखाता है। तो इस फूल के माध्यम से ये बताते हैं कि वो आपके पूजा को स्वीकार किए हैं। और इसके साथ साथ ईश्वर की पूजा जो है, आपका जो ध्यान रखते हैं, अपना जो ध्यान रखते हैं, वो दीपक बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप में भी फूल बनता हुआ दिखता है आपको। तो इस तरह का फूल बने तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसका सीधा इसके साथ दीपक जलाने के कुछ मतलब आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए इस तरह का भगवान का मूर्ति के आकार में अगर फूल बनता है तो बहुत भाग्यशाली है। तो आइए जानते हैं कि अगर दीपक जो जलाते हैं उसका कुछ खास नियम है, उसकी जानकारी देते हैं हम आपको। देखिए, आप पहले से अगर दीपक जल रहा है ना, उस बाती को रखकर जलाते हैं तो ऐसा दुर्भाग्य आता है। इससे आपका गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसको धो के साफ करके बाती के हटा देना चाहिए। नया रुई अच्छा और नया साफ मतलब आप बाती को लगाना चाहिए आपको। ठीक है, पहले का जो भी है उसको हटा देना चाहिए। इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने के अगर ऐसा करते हैं कि पहले का बाती है उसी में जला देते हैं तो भगवान नाराज़ होंगे। इससे बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए आपको बिगड़े हुए काम, आपके जो भी काम है वो बिगड़ते जाएंगे। तिजोरी का धन भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सारे जो पैसे आने के रास्ते वो बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरा और उसको धो के और अच्छी नई बाती का हमेशा इस्तेमाल करें। ठीक है, थोड़े दिन आपको दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। होता है ना, बहुत दीपक होता है कि गंदा हो जाता है,
काला हो जाता है, साफ़ नहीं होता है, तो आप बदल देते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए। जितना पुराना दीपक होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि पुराना दीपक ही हमेशा 20 साल 50 साल तक दीपक जलते रहना चाहिए, क्योंकि पीतल का दीपक होता है वो ख़राब नहीं होता है, हमेशा धोकर साफ़ करके उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आप पुराना से पुराना दिया को ही जलाइए, ठीक है। रोज़ाना भगवान के सामने जलाते हैं। दीपक का समय का साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में होती है। जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपके तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उसी दीपक को साफ़ कीजिए और अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बाज़ार में, आप उससे साफ़ करने पे एकदम चमक जाएगा आपका, जो अगर पीतल का दीपक होगा तो आप उस तरह से 10 20 साल 50 साल के पुराने दीपक को ही इस्तेमाल कीजिए, उससे दीपक हो जाता है। इसमें बाती रख कर जलाएं और जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार दीपक के साफ़ करके बार बार उसमें बाती, नया बाती लगा कर ही जलाएं। ऐसे कभी आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, दीपक को बदलिए नहीं, इससे आपके तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए पुराने से पुराने दीपक को जलाना चाहिए। आपको बता दें कि गुरुजी ने बताया कि अगर पुराने से पुराने दीपक जलाने से इसमें चमत्कार होते हैं, घर में देखने को मिलते हैं। घर में कोई भी रोगी है या बीमारी है, किसी का बुखार नहीं उठ रहा है, तो इस दीपक में थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डाल दीजिए दीपक को, और उस रोगी को या पानी कटोरी में पानी रखिए और उस दीपक को डाल दीजिए, और उस पानी को जो रोगी है, परेशान है, उसको 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा अगर उसको पिलाते हैं तो। ये पंडित जी ने बोला है कि अगर कोई पानी कटोरी में ले लीजिए, उस दीपक को डाल दीजिए उसमें, और उसका पानी अगर पिलाते हैं ना, उस बर्तन में डालिए और उस रोगी को पानी वो पिला दीजिए। उससे 10 से 15 मिनट में के भीतर ही बुखार उतर सकता है, ये गुरुजी ने बताया। आपके घर में किसी का नज़र लग गई हो, फिर व्यापार में नज़र लग गई हो, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर उसको छोड़ दीजिए, और अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपने दुकान में, व्यापार में, सभी जगह कर दीजिए। आपको साफ साफ परिणाम देखने को मिलेगा। जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं ना, तो वो वस्तु सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वो वस्तु जो बहुत सिद्ध होती है, और भगवान का जो उसमें शक्ति होती है। कभी अपने मंदिर में दीपक को बदलने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। और मंदिर के दीपक टूट जाता है ना, या फिर ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह भगवान का सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको बता दें कि यह भी बताएं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में घी बच जाता है, इसका क्या परिणाम होता है। इससे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जला है, तो उसमें घी बचा रह गया, उससे घर में बीमारियां आती हैं, घर में बना देती हैं, बीमारियां होती हैं। यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे का या मंदिर के बाहर किसी के स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि वह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देती है। आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई ऐसी बुरी शक्ति होती है ना, फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा पड़े और सकारात्मक ऊर्जा आए, तो आपकी पूजा सफल हो। इस तरह से इसीलिए ये ऐसा होता है। तो एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, तो सकारात्मक या नकारात्मक, कोई एक ही ऊर्जा रह सकती है। तो बुरी शक्तियाँ होती है, वह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवता की कृपा बरसे, आपके घर में भगवान आए, आपके घर में भगवान की कृपा बरसे। बुरी शक्तियाँ ऊर्जा को प्रभाव खत्म कर देती है। इसलिए बुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि वो पूजा में रुकावट डालती हैं, वो अपने प्रभाव से दीपक को बार बार बुझा देती है, फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। और इससे बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगाजल में एक गोल घेरा बना दे, उस घेरे में दीपक को जलाएं। ऐसा
बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। आप गंगाजल से गोला कर दें और उसके बीच में आप दीपक रख दें। ऐसे करने से दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र चीज़ होता है। महादेव का वरदान भी है गंगाजल, महादेव का वरदान प्राप्त होता है। तो गंगाजल में सबसे पहले तो आप बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता। हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है गंगाजल। तो आप गंगाजल से बने गोल घेरे में दीपक रखेंगे ना, तो आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति का बाधा नहीं पड़ सकता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। तो ये अच्छे से आप दीपक अच्छे से जल जाएगा और भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति आप आशीर्वाद मिलेगी। तो देवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से दीपक को जलाएं और आपको बता दें कि ये गंगाजल का ज़रूर इस्तेमाल करें दीपक जलाते समय। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।